अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। प्यारे हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपके लिए बहुत मजेदार कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी का नाम है मोबाइल फोन और पांडा। तो प्यारे बच्चों, क्या सोच रहे हैं? हम आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आ रहे हैं। अब तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर कहानियाँ सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए जल्दी से बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज की कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में एक जुगनू नामी पांडा रहता था। वो बहुत काहिल था, स्कूल का काम भी वक्त पर नहीं करता था और ना ही अपने माँ बाप का कहना मानता था। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान थे। जब वो सुबह उठता तो ब्रश भी नहीं करता था। उसके दांतों से बहुत गंदी बदबू आती थी। उसके दांत बहुत गंदे रहते थे और उसके मुंह से हर वक्त बदबू आती रहती थी। क्लास में भी कोई उससे दोस्ती नहीं करता था। एक दिन उसके अब्बू अपना मोबाइल फोन घर पर भूल गए। वो मोबाइल फोन पांडा के हाथ लग गया। बस फिर क्या था, जुगनू के तो मजे आ गए। जुगनू ने अपने अब्बू का मोबाइल फोन अपने अब्बू के बगैर पूछे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे ही जुगनू ने अब्बू का मोबाइल खोला तो उसे सामने गेम नजर आया। वो बहुत खुश हुआ और गेम खेलना शुरू कर दिया। जब उसके अब्बू घर आए तो उन्होंने देखा जुगनू अभी तक उनके मोबाइल पर गेम खेल रहा है। अब्बू ने जुगनू को खूब डांटा और कहा, बेटा किसी से बगैर पूछे किसी का मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज आपने सारा दिन गेम खेला है, मुझे सब पता चल गया है और आज गेम की वजह से आपने एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी। बेटा ये शैतानी चक्कर हैं। मोबाइल पर गेम खेलने की वजह से हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं और दिमाग भी कमजोर हो जाता है। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से हम अपने दीन से दूर होते जा रहे हैं। ना हमारा नमाजों में दिल लगता है और ना कुरान पाक पढ़ने का वक्त मिलता है और हमारी जिंदगी के कीमती लम्हात भी जाया हो जाते हैं। फिर हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। उसके अब्बू ने उसे बहुत समझाया मगर वो ना माना। उसको तो मोबाइल फोन पर गेम खेलने के मजे लग गए थे। उसने चुपके चुपके अपने अम्मी अब्बू के मोबाइल पर भी गेम खेलना शुरू कर दिया था। जब अम्मी और अब्बू रात को सो जाते तो वो पूरी रात गेम खेलता रहता था। एक दिन जब जुगनू सुबह सवेरे उठा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो जोर जोर से रोने लगा और चीखने लगा, अम्मी मेरा सर फट रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और वो ये कहकर जोर जोर से रोने लगा। अम्मी अब्बू उसको डॉक्टर साहब के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने अब्बू को बताया कि जुगनू की आंखों में दर्द मोबाइल फोन पर गेम खेलने की वजह से हो रहा है। जुगनू ने घर आकर अपने अब्बू से माफी मांगी। अब्बू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जब आप दोनों रात को सो जाते थे तो मैं मोबाइल पर गेम खेलता था। मैं आइंदा मोबाइल पर गेम नहीं खेलूंगा और अच्छा बच्चा बनूंगा। नमाज की पाबंदी भी करूंगा, कुरान पाक भी पढ़ूंगा, जिसकी बरकत से मेरी आंखें दोबारा रोशन हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, जिंदगी हमें एक बार मिलती है। अपनी जिंदगी को गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। मोबाइल पर गेम की वजह से हमारे बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं। गुजारिश है कि अपने बच्चों को टाइम दें, इनसे बातें करें, इनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं। आज हमने अपने बच्चों को मोबाइल फोन के हवाले कर दिया तो कल ये भी हमें अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के अल्लाह हाफिज़।